अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मेरी तमाम दिली नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें और परेशानियाँ सब ख़त्म कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। और ये शाम का टाइम है और मैं बाहर आई हूँ, मुझे एक दो काम है तो मैंने कहा चले मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ। और यहाँ पे जी मैं आई हूँ तो बहुत ज़्यादा रश हुआ है। एक साइड तो बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है और दूसरी साइड जो है ना, इस पे इतना ज़्यादा रश है ना कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ है। और जी मैं आई थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलें वो ले आती हूँ। और ये स्टोर जो है ना हमारे घर से तकरीबन आप पैदल आऊँ ना मैं तो 5 मिनट का रास्ता है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो चीज़ें मैं यहाँ से लेती हूँ, और इसकी वजह ये है कि यहाँ से आपको जो है ना हर चीज़ मिल जाती है। अगर आपने कोई इम्पोर्टेड चीज़ लेनी हो या लोकल जितनी भी आपको चीज़ें आराम से यहाँ मिल जाती हैं। किसी दिन मैं आपको ना इसका विज़िट करवाऊँगी, पूरी जो इस मार्ट बनी हुई है छोटी सी। तो और इसके बाद मैं आ गई हूँ बेकरी में, और यही मेरा मेन काम था जिसके मैं घर से निकली थी। तो मैंने कहा चले मैं निकली हूँ तो थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग कर लेती हूँ। और ये जो मार्ट मार्ट नहीं है, ये बेकरी जो है ना हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। तो इस वजह से यहाँ का पिज़्ज़ा जो है वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से ज़्यादातर पिज़्ज़ा जो हम यहाँ से लेते हैं। और एक यहाँ की अच्छी बात ये है कि ये सब कुछ लाइव कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ हमें ज़्यादा करवानी होती है वो भी हम करवा लेते हैं, जो कम करवानी होती है वो भी करवा लेते हैं, ठीक है। और जब मैं केक वाले सेक्शन में आई हूँ ना यहाँ पर, तो यहाँ पे डोनट्स इतने मज़ेदार लग रहे थे, इनको देख के बिल्कुल मेरे मुँह में पानी आ रहा था। तो मैंने कहा इनको तो मैं लाज़मी लूँगी। और यहाँ बड़े प्यारे प्यारे से केक बने हुए थे और मैं उनको देख रही थी और बहुत अच्छे लग रहे थे केक बने हुए यहाँ पे। लेकिन हमने केक लेना नहीं था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि आप केक रहने दें, आप बस पिज़्ज़े ही ले लें। तो फिर मैंने पिज़्ज़े ले लिए। पिज़्ज़े हमारे तैयार हो गए तो हम लेके जो घर आ गए। और ये पिज़्ज़े हमने क्यों लिए हैं और साथ हमने और क्या लिया, ये मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और इसकी वजह ये है कि मेरी आज जो छोटी बेटी है ना उसकी बर्थडे है। बच्चों की सालगिरह मैं कुछ स्पेशल नहीं मनाती हूँ, बस कहने के बच्चे होते हैं और मैं होती हूँ, और बस छोटी-छोटी खुशियाँ जो है ना वो आपस में सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं इस तरह, बस छोटे-छोटे बहाने मिल जाते हैं खुश होने के। तो इस वजह से मैं केक नहीं लेके आई थी, मैं पेस्ट्रीज़ ले आई थी और साथ डोनट्स लिए हैं और उसके बाद पिज़्ज़ा ले लिया। वैसे मेरा इरादा था कि मैं बर्गर जो है ना वो भी बना लूँ और सैंडविच वगैरह बनाऊँ, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं ऐसी कोई चीज़ ना बनाएँ, बस पिज़्ज़े आप ले लें, हम हमारे लिए काफ़ी हैं। तो आपको पता है बच्चे तो इतना कुछ खाते नहीं हैं। बच्चों ने अगर काफ़ी कुछ बना हो ना तो बच्चों को जो पसंद होता है 1-2 चीज़ वही बच्चे उसी से पेट भर लेते हैं। फिर मैंने कहा कि फ़ायदा नहीं बनाने का, चलो अगर मैं बड़ी सेलिब्रेट करती तो फिर तो चलें कोई ना कोई आया होता है तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ जाता है हमें। लेकिन बच्चे थे तो बच्चे इसी से खुश हो गए थे। फिर मैंने जो है ना कुछ और नहीं किया। और ये थोड़ी-सी मैंने ग्रोसरी किया तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। और पहले जो है मैं मंथली ग्रोसरी कर लिया करती थी, क्योंकि हमारे इस एरिया में ना कोई भी ऐसी शॉप वगैरह नहीं थी जहाँ से मैं ग्रोसरी कर सकती थी। तो बच्चे छोटे थे, तो बच्चों को घर पे छोड़ना भी मुश्किल होता था और बच्चों को सबको लेके जाना भी मुश्किल होता था। तो काफ़ी दूर एक जो जैसे मार्केट्स बनी होती है ना वहाँ से मैं ग्रोसरी करती थी, तो मैं मंथली ग्रोसरी वो कर लिया करती थी। लेकिन माशाल्लाह बच्चे बड़े भी हो गए हैं, कुछ हमारे एरिया में इतनी अच्छी-अच्छी शॉप्स बन गई हैं, छोटी-छोटी मार्ट्स बन गई हैं। और ख़ासकर जिस मार्ट से मैं लेके आती हूँ ना ग्रोसरी, वहाँ पे तो आप कहेंगे हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है। तो अब मैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो मैं ले आती हूँ, जिस तरह मंथली जो डेली बेस पे चीज़ें यूज़ होनी होती हैं, जैसे अब ऑयल हो गया, चीनी और इसके अलावा पत्ती वगैरह जो डेली बेस पे हमने लाज़मी उसे यूज़ करना ही होता है। तो वो मैं ले आती हूँ। उसके अलावा अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो इतनी वो करीब शॉप्स या और मार्ट्स बनी हुई हैं कि मैं आराम से वहाँ जाके ले आती हूँ। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। तो या खुद जाना चल जाती हूँ या फिर बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो वो जाके ले आते हैं। लेकिन ये कि इससे ये फ़ायदा हो जाता है, कुछ थोड़ी-सी आपकी आउटिंग हो जाती है बाहर और आप नई-नई चीज़ें खुद जाके देख लेते हो। तो क्योंकि डेली बेस पे कुछ चीज़ें जो होती हैं फ्रेश आई होती हैं, कुछ पुरानी होती हैं, तो इस वजह से अगर इकट्ठा ले आए ना तो फिर मसला बनता है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, बच्चे स्कूल चले गए हैं तो मैंने अपने बेड को सेट किया। उसके अलावा जो है मैं सफाई करने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो बिल्कुल भी जो है ना बेटियाँ जो है मेरी लगी हुई थी मेरे साथ, आस्ता-आस्ता जो है ना हल्का-हल्का जो हम सफाई आगे-आगे से कर लेते थे। लेकिन आज तबीयत मेरी जो है वो ठीक थी तो मैंने कहा चलिए मैं खुद करती हूँ। और जब पता है आपको माएँ सब करती हैं ना डस्टिंग वगैरह या सफाई करती हैं, तो फिर उनको उनको ये होता है कि हर चीज़ जो है ना हर चीज़ को पीछे से उठा-उठा के वो करती हैं। तो बिल्कुल मैं भी इसी तरह कर रही थी, हर चीज़ को मैं सोफ़े को पीछे करके और बेडों के नीचे से हर चीज़ को अच्छी तरह डिटेल से जो है वो सफाई कर रही हूँ। और सफाई वगैरह करने के बाद जो है मैंने चाय वगैरह बनाई है और वो मैं पीने लग गई हूँ।
और ये टाइम जो है मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मुझे अपने हस्बैंड की इतनी ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं और हस्बैंड आए होते हैं ना, तो हम इस तरह बैठ के आपस में बैठे होते हैं और चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता करते हैं, आपस में जो बात करनी होती है कर लेते हैं। वरना आपको पता है जब हस्बैंड बाहर होते हैं तो फ़ोन पे तो आप कितनी की बात कर सकते हैं। और आपको तो पता होगा कि दूसरी जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी जॉब्स वगैरह बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, क्योंकि उनके जो रूल्स होते हैं बहुत सख्त होते हैं। तो पाकिस्तान में तो आप होते हैं तो आप फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं, अगर आपने घर का चक्कर लगाना होता है करीब हो तो भी लगा लेते हैं। लेकिन दूसरे जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टफ जॉब होती है, और वहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना काम के टाइम तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती है कि जो किसी घर में बात हो जाए। यहाँ पे फ़ोन पे आप आराम से बैठ के बातें करते रहें। तो इस वजह से बहुत कम मेरे हस्बैंड की बात होती है। कुछ इनकी टाइमिंग कितनी ज़्यादा होती है, 12-12 घंटे जो है ना 16-16 घंटे की जो उनकी टाइमिंग होती है काम की, तो फिर वो इतना ज़्यादा थके होते हैं कि बात जो है ना बस आप कह लें कि ज़रूरी बातें होती हैं, या कह लें कि एक आपने शौक़ पूरा करना होता है बात करने का, सलाम दुआ करनी होती है डेली की, इतनी की बात होती है। तो हालांकि फ्राइडे आता है, फ्राइडे को छुट्टी होती है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन भी जो है ना वो ओवर टाइम चल रहा होता है। तो उस टाइम भी मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो उस टाइम भी जो बिल्कुल आप कह लेंगे एक सलाम दुआ होती है और हाल पूछा जाता है और बस। और ये भी रात के टाइम तो नहीं होता, क्योंकि रात के टाइम वो थके इतने होते हैं, तो हम उनको बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं तंग करती हूँ। और दिन के टाइम होता है कि अगर उनको कोई मौका मिल जाए तो फिर वो 5-10 मिनट के लिए ऑनलाइन हो जाते हैं तो बात हो जाती है, वरना आप कह लेंगे पूरा मंथ जो हमारा ऐसे गुजर जाता है। और तकरीबन 2.5 साल हो गए मेरे हस्बैंड जो है अभी तक जो है ना वो नहीं आए पाकिस्तान, क्योंकि कोविड की वजह से इतने मसले मसाइल हो गए थे, फ्लैट्स बंद हो गई थी, तो बस कभी ओपन हो रही थी कभी बंद हो रही थी। इस वजह से जो लोग यहाँ आए हुए थे वो तो बिल्कुल फंसे हुए थे यहाँ पे, तो उनसे जाया नहीं जा रहा था। इस वजह से मेरे हस्बैंड नहीं आए, कि उन्होंने कहा कि रिस्क लेने से बेहतर है कि तो आप थोड़ा सब्र कर लो। तो बस अब शुक्र है अल्लाह के, कुवैत की जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट जो है वो ओपन हो गई हुई हैं। लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसा मसला बन जाता है और कितनी ज़्यादा आपको पता है सख्ती हो गई हुई है, एक टेंशन ख़त्म होती है सारी दूसरी टेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कहा चलें आप सब मिल के दुआ करें तो अल्लाह ताला जो है ना इस मुश्किल वक़्त को हम जो है वो दूर करें, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी उदास हुए हुए हैं, तो ज़ाहिर है मैं भी उदास हुई हुई हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा चलें आप सबसे शेयर करती हूँ, आप सब जब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला किसी न किसी की दुआ तो लाज़मी कबूल करेंगे। और जो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू और चने की दाल के कटलेट्स बना रही हूँ, और ये इतने अच्छे बनते हैं ना। अगर आप लोग आलू के अंदर चने की दाल डाल के कटलेट्स नहीं बनाते तो लाजमी डाल के ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसके अंदर जो मैंने डाला है अदरक, डाला है बारीक पिसा हुआ अदरक, और मैंने बड़ी बड़ी से प्याज जो है वो काटे हैं, और साथ में अब मैं हरी मिर्चें काट रही हूँ बिल्कुल बारीक बारीक सी। इसके अंदर मैंने पुदीना और हरा धनिया है ना काफ़ी ज़्यादा डाला है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना हरे धनिया का पुदीना का बहुत अच्छा सा आता है। वो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा सा डाला है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया डाला है, और इसके अलावा हल्दी डाली है, और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, बिल्कुल आधा चाय का चम्मच। और इसके अंदर मैंने डाला है गरम मसाला डाला पिसा हुआ, और इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है। और सब चीज़ों को जो है मैं अच्छी तरह जो है मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर मैंने 2 लेमन डाले हैं, लेमन डालने से इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है ना इसका, आप कह लें कि बड़ा चटखारेदार जो है ना वो कटलेट्स बनते हैं। तो वो मैं लाज़मी डालती हूँ, चाहे आलू की बनाऊँ चाहे मैं आलू और दाल की बनाऊँ, ये मैं लाज़मी डालती हूँ, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और यहाँ जी मैं खिचड़ी बना रही हूँ चने की दाल की, तो इसके लिए मैंने आलू जो है ना उनको प्रेशर में जो है ना वो स्टीम दे लिया, क्योंकि इससे आलू बहुत जल्दी से अच्छे से गल जाते हैं, और बिल्कुल जो डेलियाँ होती हैं ना आलूओं के अंदर वो नहीं बनती हैं। तो वो मैंने प्रेशर दे के उसे जो है वो अच्छी तरह गला लिया है, और आलूओं को जो है ना वो गल गया, तो उसके बाद मैं चने की दाल जो है वो इसमें डाल के ना प्रेशर में उसे गिरा लूँगी। वैसे मैं चने की दाल को प्रेशर में नहीं डालती हूँ, लेकिन ना अभी मैं इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर हुई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि अगर प्रेशर में डालते ना इसको चने की दाल को, तो वो दाल जो है ना उसका पानी जो है ऊपर से निकलने लग जाता है, तो फिर वो बहुत मसला हो जाता है। तो बस मुझे मैंने जल्दी जल्दी में इसलिए कर लिया है। तो आलू को जो है ना वो मैं अब छील रही हूँ, और जब आलू का जब मैं स्टीम देती हूँ तो बिल्कुल हल्का सा मैं पानी डालती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा पानी में अगर आप रख दें ना ठंडा करने के लिए तो अजीब सी वो लेसला टाइप जो है ना आलू बन जाते हैं, तो उसके जो कटलेट्स होते हैं इतने अच्छे लगते भी नहीं हैं। तो मैं बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के ना उसे रख देती हूँ ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन अभी मैं गरम गरम जो है ना उससे मिक्स कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से जो है वो आलू जो है गल गए थे, क्योंकि स्टीम दिया था उनको। दाल पक गई है तो मैंने इसका पानी जो है वो चावलों में ऐड कर दिया, क्योंकि इसका पानी जो है ना डालें ना अगर चावलों में तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो उसके बाद मैंने दाल भी डाल दी है, और इसमें दाल डालने के बाद मैं थोड़ी सी बचा ली थी, क्योंकि मैंने आलू के कटलेट्स बनाने हैं, तो अब मैंने आलू के कटलेट्स में भी दाल को शामिल कर दिया है, तो बहुत अच्छा जो है ना वो दाल गली हुई से बहुत अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने
चावल जो है ना उसके अंदर 2-3 उबाल आए थे पानी के, तो मैंने फ़ौरन चावल डाल दिए क्योंकि मुझे ये था कि मैंने स्टीम दी है दाल को, तो ये ना हो कि ज़्यादा ही दाल गल जाए। तो उसके बाद बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो मैंने चावलों को दम दे दिया है। और उसके बाद कटलेट्स मैं जल्दी से बनाने लग गई थी क्योंकि बच्चों को मैंने कहा कि आप चेंज करो जल्दी, उतनी देर में जो है वो खाना तैयार हो जाएगा। और जब भी मैं चने की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो मैं लाज़मी आलू या आलू दाल के कटलेट्स बना लेती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं अपनी जो है ना इस फेवरेट जो मील को देख के। चलिए जी, खाना हमारा तैयार हो गया, हम खाना खाने लगे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।